हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाने जाए चंद्रकला गुजिया। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख ही सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी चंद्रकला गुजिया, और उसमें कितना अच्छे से शुगर सिरप भी एकदम अच्छे से कोट हुआ है और एकदम परफेक्ट डिज़ाइन और शेप भी आई है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े कप मैदा ले लिया है। मैदा लेने के बाद यहाँ पर हमने घी लिया है, 1/4 कप हमने मेल्टेड घी यूज़ किया है। आप चाहे तो घी ना यूज़ करके आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर वनस्पति घी। उसके घी डालने के बाद यहाँ पर हमें उसे अच्छे से रब कर लेना है, फ्लोर को एकदम अच्छे से उसे मिक्स कर देना है घी को मिक्स करने के बाद आप देखेंगे एकदम परफेक्ट टेक्सचर आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर हमने पानी लगा के आटा हमें इसमें लगा देना है। डो हमारा एकदम परफेक्ट हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से डो तैयार कर लिया। हमें टाइट डो चाहिए, हमें पूरी जैसे हम पूरी का आटा हम लगाते हैं हमें वैसा ही डो चाहिए। तो यहाँ पर हमने डो लगाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम उसे कवर करके रेस्ट करने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर अब हम स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमने पैन लिया है। पैन में हमने डाला है 1 चम्मच घी के बाद उस घी डालने के बाद घी गर्म हो गया है। तो उसके बाद हमने बादाम डाल देने हैं। बादाम डालने के बाद हमें उसे अच्छे से भून देना है। अच्छे से सौटे कर लेंगे, 1 से 2 मिनट तक भून देंगे। अच्छे से हमारा बादाम अच्छे से फ्राई हो जाएगा। बादाम फ्राई होने के बाद हमने उसे निकाल दिया है। यहाँ पर हमने काजू ले लिए हैं। काजू हमने ऐसे हाफ कट करके डाला है। उसके बाद हमने भी इसे निकाल लिया है। काजू को भी फ्राई कर लिया गोल्डन ब्राउन होने तक। और हमारा ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गया तो हमने इसे साइड में निकाल दिया है। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट हमने साइड में रख दिया है। और यहाँ पर हमने सूजी ले ली है आधा कप। तो यहाँ पर सूजी को हमें अच्छे से भून देना है। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसका कच्चापन चला जाएगा तो हमारी सूजी भून जाएगी अच्छे से। तो सूजी को हमें लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। अब आप देखेंगे कि हल्का गोल्डन सा कलर आ गया है, सूजी का कच्चापन चला गया है। तो हमने एक थाली में उसमें निकाल के रख दिया है सूजी को साइड में। तो यहाँ पर हमने सूजी को अच्छे से भून लिया है। सूजी को भुनने के बाद अब हम नारियल का बुरादा लिया है। यहाँ पर हमने 1 कप, उसे भी अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो सूखा नारियल ले सकते हैं, उसको ग्रेट करके आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, उसे भून सकते हैं। यहाँ पर हमने नारियल का बुरादा अच्छे से हमें भून लेना है। आप देखेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे लगातार चलाते हुए भून देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, हमें इसे लो फ्लेम में ही भूनना है। और उसके बाद आप देखेंगे हमारा नारियल का बुरादा भुन गया है। तो हमारा नारियल का बुरादा भुन गया है, हमने उसमें सूजी के साथ ही निकाल लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर अब हम मावा भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने मावा लिया है 200 ग्राम। आप चाहे तो मावा ग्रेट करके डाल सकते हैं। हमारा मावा ताज़ा है तो हमने इसे डायरेक्ट डाल दिया है। तो आप देखेंगे एकदम ये पिघलने लग गया है। थोड़ी देर में ये पिघलने लग जाएगा और अच्छे से भुन जाएगा। तो लो फ्लेम में हमें इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए भुनना है। और आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर खुशबू आने लगेगी तो हमारा मावा अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मावा अच्छे से भुन के आप देख सकते हैं। तो हमने उसे साइड में निकाल के रख दिया है। तो उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे, रोस्ट किया था, वो हमें हल्का सा ऐसे दरदरा कूट लेना है और उसका अच्छा स्वाद आएगा इसलिए। तो यहाँ पर हमने दरदरा कूट लिया है हमारे ड्राई फ्रूट को, तो भी हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने किशमिश लिए, किशमिश भी हमें डाल देना है। और यहाँ पर मावा हमारा ठंडा होने के बाद ही हमें इसमें डालना है शक्कर। तो यहाँ पर हमने पीसी हुई शक्कर ली है 1 कप। आप अपने स्वाद अनुसार शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमने मिक्स कर दिया है एकदम अच्छे से। यहाँ पर हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। तो स्टफिंग को हमने साइड में रख दिया है। और हमारा आटे ने भी डो ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है, 20 मिनट हो गए हैं। तो उसके बाद अब हम इसे अच्छे से वापस से मसल लेंगे, एकदम अच्छे से हमारा सॉफ्ट तैयार हो जाएगा। और उसके बाद अब हम इसका हाफ पोर्शन करेंगे। तो हमने अच्छे से मसल लिया है, तो हमने इसका आधा पोर्शन ले लिया है डो का। उसके बाद हमें इसे ऐसे रोल कर लेना है, इसे पतला कर लेंगे। और उसके बाद हम इसी छोटी छोटी लोइयाँ बॉल तैयार कर लेंगे, लोइयाँ बना लेंगे ताकि हमें पूरियाँ बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमने इसे छोटे छोटे लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली है। तो उसमें से अभी हम एक छोटा सा बॉल साइज़ लेंगे और उसके बाद हमें इसे रोल कर लेना है, कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। और इसे हम इसे हाथों से दबा देंगे दोनों साइड से। और उसके बाद हमें इसे पूरी जितना ही बेलना है। तो हमने यहाँ पर पूरी जितना साइज़ का हमने यहाँ पर बेल लिया है। हमें ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला करना है। तो बेलने के बाद हमें उसे पहली पूरी को हमें साइड में रख देना है। तो दूसरी पूरी भी हम बेल कर तैयार कर लेंगे। चंद्रकला बनाने के लिए हमें 2 पूरियाँ लगती हैं। तो पहली पूरी हमने बना ली है और दूसरी पूरी भी उसी शेप में हमने तैयार कर ली है।
तो उसके बाद यहाँ पर हमने पहली पूरी में स्टफिंग डाल देना है। 1 चम्मच स्टफिंग डालने के बाद फिर साइड साइड से स्टफिंग हट लगा देना है, साइड में करना है। उसके बाद जो साइड लास्ट में जो कॉर्नर रहता है साइड, उसमें वहाँ पर हमें पानी लगा देना है ताकि एकदम अच्छे से हमारी पूरी चिपक जाए। तो यहाँ पर हमें एकदम हल्के हाथों से धीरे से हमें रखना है दूसरी पूरी उस स्टफिंग के ऊपर, नहीं तो हमारी स्टफिंग आसपास फैल जाएगी। पूरी ऊपर से रखने के बाद हमें इसे अपनी उंगलियों से, फिंगर से एकदम साइड साइड से ऐसे दबाते जाना है ताकि एकदम अच्छे से सील हो जाए। अच्छे से हमने प्रेस कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर डिज़ाइन देंगे। तो सबसे पहले हमें एक कोना सा पकड़ना है, उसके बाद खींचना है हमें, उसके बाद ऐसे हमें इसे फोल्ड कर देना है, प्रेस करते हुए जाना और वापस से ऐसे हमें इसे फोल्ड कर देना है। ऐसे ही इसी प्रोसेस से हम सारी चंद्रकला गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारी गुजिया तैयार है फ्राई करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर हमने साइड में उसका ढक्कन रख दिया है कपड़े से। चंद्रकला गुजिया के लिए यहाँ पर अब हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप शक्कर ली है, शक्कर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने आधा कप पानी लिया है, पानी डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और इसे चलाते हुए अच्छे से इसे पका लेना है। हमें चाशनी को हाई फ्लेम में ही पकाना है। चाशनी हमें सिर्फ चिपचिपी हो तब तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चिपचिप हो गई है हमारी चाशनी, एकदम परफेक्ट तैयार हो गई है। तो हमने इसे ढककर रख दिया है साइड में, हमारी चाशनी तैयार हो गई है। यहाँ पर हमने और अलग अलग शेप की भी गुजिया तैयार कर ली है। उसके बाद यहाँ पर हम गुजिया को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने तेल कढ़ाई में डाल दिया है गरम, हल्का गरम है हमारा तेल। अब हम इसे गुजिया डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम में हमें गुजिया को फ्राई करना है। हमें स्टार्टिंग में इसे गुजिया को नहीं छूना है, अपने आप तैरेंगी ऊपर, तब हमें इसे बीच बीच में पलटते अच्छे से सेक लेना है। हमें गुजिया को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से हमें इसे सेक लेना है। जब आप देखेंगे पलटते पलटते हम इसे अच्छे से सेक ले रहे हैं और यहाँ पर अच्छे से हमारी गुजिया फ्राई हो गई है। आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आया है, एकदम अच्छे से फ्राई हो गई है। इसी प्रोसेस से अब हम बाकी की गुजिया फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सेकंड बैच फ्राई होने के लिए रख दी है मीडियम फ्लेम में। एक बार में हम 3 ही गुजिया हमने यहाँ पे डाली है क्योंकि बाद में गुजिया फूलने लगती है। तो अब हमने यहाँ पर गुजिया जो फ्राई कर ली थी वो अब हम शुगर सिरप में चाशनी में डाल देंगे। हमने एक बार में 2 ही डाली है। उसके बाद हमें इसे शुगर सिरप में से कोट कर देना है, अच्छे से इसे पलटते हुए हर पूरी तरफ शुगर सिरप हमारी चाशनी अच्छे से लग जानी चाहिए गुजिया में। तो यहाँ पर हमने अच्छे से पलटते हुए लगा दिया है। हमें ज़्यादा देर गुजिया को चाशनी में नहीं रखना है, नहीं तो एकदम से हमारी गुजिया जो है खस्ता नहीं रहेगी, एकदम सॉफ्ट, एकदम नरम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने चाशनी से निकाल लिया है। कुछ ही सेकंड के लिए हमें गुजिया रखनी है चाशनी में। तो उसके बाद यहाँ पर हमने 3 ऐसे बनाकर तैयार कर ली है। और अभी दूसरी बैच की जो गुजिया हमारी भी फ्राई होकर तैयार हो रही है और एकदम अच्छे से हमारी गुजिया फूल गई है, गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दूसरी बैच की गुजिया भी ऐसे तैयार हो गई है, तो अभी हम इसे निकाल देना है। और उसके बाद अब इसे भी हम चाशनी में ऐसे डिप कर देंगे। इसमें भी हमने चाशनी लगा दी है, इसे भी हम कुछ सेकंड तक ही चाशनी में रखेंगे और निकाल देंगे। और यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। सारी गुजिया को हम ऐसे ही डिप करेंगे कुछ ही सेकंड के लिए और निकाल लेंगे। और इसके बाद हम इसे सर्व कर देंगे। उसके बाद हमने इसे गार्निश किया है बारीक कटे हुए पिस्ता से। तो यहाँ पर हमारी चंद्रकला गुजिया एकदम तैयार है। आप देखेंगे हमने इसे रोज़ पेडा और पिस्ता से गार्निश किया है और ये कितनी अच्छी दिख रही है। एकदम हलवाई स्टाइल हमारी चंद्रकला गुजिया तैयार है। एकदम स्टफिंग आप देखें एकदम अच्छे से फीलिंग आप कितनी अच्छी लग रही है और हमारे एकदम तैयार हो गई है चंद्रकला गुजिया। और ये खाने में उतनी ही टेस्टी बनी है हमारी चंद्रकला गुजिया, बहुत ही टेस्टी। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।